कि आखिर टॉपर क्या लगाता है जिससे एवरेज स्टूडेंट को पछाड़ करके आगे निकल जाता है, लांघ करके आगे निकल जाता है और बेटर मार्क्स लेकर के आता है, मार्कशीट देखने लायक होता है ना। तो अगर आप 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह सारा हैक ट्रिक जरूर जान लीजिए, जिससे आपका मार्क्स 300 आने वाला है ना तो आराम से 400 आ जाएगा। सारा चीज एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं और लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये ट्रिक अपनाता है। इसके लिए हम 6 टिप्स को आज जानेंगे, तोड़ करके समझाऊंगा आपको और 2 स्टूडेंट का उदाहरण लूंगा। एक का स्टूडेंट का नाम रहेगा कलुआ और दूसरा स्टूडेंट हमारा जो रहेगा वो विनोद रहेगा। ये दोनों स्टूडेंट का नाम बिल्कुल देहाती है क्योंकि हम लोग बिहार से है, ज्यादा कनेक्ट कर पाए इसलिए मैं ऐसा नाम लिखा हूं, ठीक है। तो ये दोनों स्टूडेंट में से आप कौन सा स्टूडेंट है, आप कलुआ में है या विनोद में है, इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए ना पहला जो टिप्स हमारा उसको जानते हैं और ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में जो छठा टिप्स हमारा वो बोनस टिप्स है, वो मैं पर्सनली और टॉपर के सजेशन से मिक्स करके देने वाला हूं, तो ये टिप्स को आप जरूर जानना। तो पहला टिप्स है हमारा एक्टिव आर्स रूल। ये एक्टिव आर्स रूल क्या है भैया, तो देखो यहां पे ये दोनों स्टूडेंट है ना, एक है कलुआ और एक है विनोद। इसमें कलुआ जो है वो 5 घंटा पढ़ता है और बाकी घंटा अपना मौज मस्ती किया है ना, स्टडी वगैरह किया, जो ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स लिया है। 5 आवर्स डेली स्टडी करता है, सेल्फ स्टडी। लेकिन जो विनोद है वो सोचने लायक है, बड़ा मेहनती है ना, 10 घंटा पढ़ाई करता है स्टडी। आप टॉपर के मुंह से सुने हो ना कि 12 घंटा 14 घंटा पढ़ता है ना। वही जो विनोद है यही सुन करके 10 घंटा पढ़ाई रोज करता है। लेकिन यहां पे बात आती है कि भैया एक्टिव आवर्स रूल क्या होता है, जो पहला आपने टिप्स बताया है। तो देखो एक्टिव आवर्स रूल जो होता है उसमें आप कितना देर एक्टिव रहे, यहां पे एक्टिव आवर्स में इसलिए लिखा हूं क्योंकि घंटा, कितना घंटा आप एक्टिव स्टडी किए। होता क्या है कि बैठ गए बीच में, मैसेज आया इंस्टाग्राम पे टर्न, अब चल दिए इंस्टाग्राम पर 4-5 रील्स देखे। हम तो गए थे एक मैसेज देखने, कौन सा फोटो लाइक हुआ है ना, कौन सा मैसेज आया है, लेकिन वहां पे रील्स में फंस गए, फेसबुक में फंस गए, व्हाट्सएप में फंस गए और आपका 3-4 घंटा चला गया। और आप बैठे कहां हैं, टेबल पर बैठे हैं, स्टडी करने बैठे हैं, लेकिन आपका इंस्टाग्राम में समय चला गया। लेकिन यहां पे जो कलुआ है वो 5 घंटा पढ़ता है, 5 घंटा के बीच में ना ही कोई मोबाइल फोन, ना ही कोई चैटिंग, ना ही कोई रील्स, ना ही कोई वीडियो, ना ही कोई शॉर्ट्स, सिर्फ और सिर्फ यहां पे पढ़ाई होता है और प्रोडक्टिव आवर्स होता है। क्या प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब क्या होता है भैया, तो बिल्कुल पढ़ाई, जिस काम के लिए हम बैठे हैं सिर्फ वही काम, ठीक है, यही होता है प्रोडक्टिव आवर्स। यहां पर 5 घंटा का प्रॉपर आउटपुट लेता है, वो क्या लेता है, प्रॉपर आउटपुट लेता है। लेकिन यहां जो विनोद है ना वो बैठता तो 10 घंटा है, इसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो दुगुना पढ़ रहा है, दुगुना पढ़ाई कर रहा है। यहां पे देखेगा तो कलुआ सुनेगा कि विनोदवा रे 10 घंटा पढ़ाई करता है तो इस शौक हो जाएगा कि हमसे दुगुना वो पढ़ रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना मेरे भाई, तब पता लगेगा कि किसका रिजल्ट कितना आया है ना। तो यहाँ पे जो विनोद है वो 10 घंटा पढ़ाई करता है लेकिन प्रोडक्टिव आवर्स नहीं है, इसका प्रोडक्टिव आवर्स नहीं है क्योंकि ये क्या करता है, इंस्टाग्राम चेक करता है, रील्स में घुस गया, एक वीडियो लॉन्ग देख रहा है, पढ़ाई कर रहा है, नीचे जो शॉर्ट वीडियो आया उस पर क्लिक करके उसमें लग गया, 4-5 गो ऊपर किया, उसके बाद घंटा बीत गया, बीच में कहीं उठ करके कोई काम करने लगा है ना, कहीं दुकान पर चल गया। तो ये सब ऐसे नहीं होगा। तो ये सारा चीज का मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं, आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि आप विनोद है कि कलुआ है, ठीक है। तो एक्टिव आवर्स रूल पालन करना है आपको, मतलब जितना घंटा आप पढ़ सकते हो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। यही होता है टॉपर का रूल और यही होता है टॉपर का हैक, जो एवरेज स्टूडेंट कर ही नहीं पाता है ना। रील्स में घुसोगे, नंबर कहां से आएगा मेरे भाई। टॉपर जो होता है ना वो कॉन्शियस होकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता है जब पढ़ाई के लिए बैठा है ना। ऐसा नहीं है कि वो दूसरा काम नहीं करता है, वो भी गाना सुनता है, वो भी रील्स देखता है, वो भी मस्ती करता है, वो भी सब कुछ करता है ना, जो मैं नहीं बोल सकता हूं, सारा कुछ वो भी करता है। लेकिन जब पढ़ाई करने बैठा ना तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता है। दूसरा जो है डोंट ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। एक टॉपर क्या करता है पता है, ज्यादा सोचता नहीं है, लेट्स डू इट, कर देता है। वो बोल दिया कि 2 घंटा आज पढ़ लेंगे, अभी बैठेंगे 2 घंटा पढ़ करके एकदम अंगड़ाई लेकर उठेंगे, तो वो पढ़ता है, ज्यादा सोचता नहीं है, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, बिल्कुल नहीं।
पढ़ाई मतलब पढ़ाई, ज्यादा सोच विचार करने से क्या होगा, बिना मतलब के टेंशन, है ना। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो जब पढ़ाई करने बैठो तो, है ना। तीसरा है फॉलो वन बुक। अब देखो जो टॉपर होता है वो सतरंगी बुक फॉलो नहीं करता है, वो इधर उधर कुछ उठाकर नहीं पढ़ता है, कोई भी गेस क्वेश्चन कोई भी नोट्स वगैरह लेकर के नहीं पढ़ता है। वो क्या करता है, एक बुक को फॉलो करता है। कौन सा बुक भैया, एनसीईआरटी। देखो अभी सारा बोर्ड में चल रहा है, ये सिर्फ आपके बोर्ड में नहीं है, ये सारा बोर्ड में ये बुक चल रहा है अभी एनसीईआरटी का, तो इसको फॉलो कीजिए। बिहार बोर्ड को कुछ नहीं पता है कि हम एसबीपीडी पब्लिकेशन से पूछेंगे या कहीं से पूछेंगे, उसको कुछ नहीं पता है। उसको सब केवल एक ही चीज पता है, क्या है भैया, एनसीईआरटी बुक। सिर्फ और सिर्फ यहीं से वो सवाल पूछता है और यहीं से आपको उत्तर देना पड़ता है। तो जब सवाल यहीं से पूछता है तो हम सतरंगी बुक का है पढ़ेंगे, एगो बुक कोई फॉलो कीजिए। टॉपर यही करता है, कहीं एक जगह गड्ढा खोनिएगा तो पानी निकलेगा, 10 जगह एक एक हाथ खनने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो एक बुक को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपका आउटपुट निकलेगा। आप 2 घंटा पढ़ोगे तो 2 घंटा वाला बात भी दिखेगा आप में, है ना। चौथा जो है स्टडी विद इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के साथ स्टडी करना है। कैसे इमेजिनेशन करना है, तो आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, उसमें जो दिया रहता है इलेक्ट्रिक के बारे में, तो आप इमेजिन करो, अच्छा ऐसे होगा तो ऐसे करना है, ऐसे होगा तो ऐसे करना है। माइंड में एक मैपिंग करना है, एक छोटा सा इमेज बनाना है, फोटो बनाना है। फोटोग्राफी तरीके से पढ़ोगे ना तो अब बेटर मार्क्स आ जाएगा आपका, और जल्दी समझ में आएगा। कितना भी टफ चीजें हैं उसको आप रगड़ दोगे, मेहनत ज्यादा नहीं लगेगा। तो इमेजिनेशन के साथ पढ़िए, दिमाग में एक इमेज बनाना है, एक फोटो बनाना है ना। तब आपको जल्दी जल्दी चीजें याद होगा और जल्दी जल्दी आप रिकॉलिंग सिस्टम को मजबूत कर सकते हो और रिकॉल कर सकते हो, है ना। जो 5वां टिप्स है हमारा, नो योर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्लियरली ऑल्सो। देखो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस का मतलब क्या भैया, बिहार बोर्ड तो खेला कर दिया, सिलेबस अपना बताता ही नहीं है। जितना बताता है मेरे भाई, जितना पता कर सकते हो उतना पता कर लो। पता क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इतना ही पता करना है। सिलेबस आपका यही है ना। कौन सा सिलेबस से कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन सा चैप्टर है, कौन बुक में कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीजें आपको पता होना चाहिए। एक टॉपर सारा खबर रखता है, सारा चीज उसको पहले से पता होता है, नया बात उसके लिए कुछ नहीं होता है। तो ये चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए और एग्जाम पैटर्न क्लियरली मालूम होना चाहिए। आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क्स वाले कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना बनाना है, जो एक्सप्लेनेशन होगा वो कितना मार्क्स का होगा, ऐसे कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, कई गो पूछा जाएगा, कई गो बनाना है, सारा चीजें आपको पता होना चाहिए पहले से। तब न जाकर के रगड़ोगे और वहां जाकर के हॉल में बैठ गए और समझने लग गए तो समझने में ही आपका टाइम चला जाएगा, उतना देर में कोई 2 क्वेश्चन बना देगा, है ना। तो ये चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए। सारा चीजें मैं ऑलरेडी बता रखा हूं यूट्यूब पे, और जो बाकी है वो डेफिनेटली मैं बताऊंगा आकर के, और कंधा पर हाथ रख के आपके एग्जाम तक पहुंचाऊंगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, छोटा सा सपोर्ट दिखाना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने का क्या लोगे, है ना, लाइक वगैरह दबा दीजिए। अब आता है छठा जो बोनस टिप्स है आपका, वो क्या है भैया। तो देखो बोनस टिप्स एक नहीं है, बोनस टिप्स 2 है। क्या है बोनस टिप्स भैया, तो रिकॉलिंग सिस्टम को आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना। रिकॉलिंग जो आपका सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। रिकॉलिंग सिस्टम क्या होता है भैया, तो आपको माइंड में दोहराना है कि सुबह जो पढ़े थे ना वो क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा सोच लेते हैं सोते समय, है ना। सोचोगे ना तो आपको सारा याद हो जाएगा। एक रिवाइज करने का बेस्ट तरीका है रिकॉलिंग सिस्टम। आप सुबह जो पढ़े हैं, दिन में पढ़े हैं, कोचिंग में जो पढ़े हैं, रिकॉलिंग करो। होता है ना कि कोई बच्चा 2 दिन पहले क्या पढ़ा था, टीचर पूछता है तो झट से बोल देता है सर ये पढ़ाए थे आप। तो क्या करता है वो, उसका रिकॉलिंग सिस्टम मजबूत है। तो आप भी रिकॉलिंग करोगे, सोते समय बस इतना सोच लेना है 5-10 मिनट में मने मने कि आखिर दिन में हम क्या क्या पढ़े हैं, है ना। सारा कुछ पहले पता करना है। उसके बाद जो टिप्स है हमारा बोनस टिप्स में, वो है रिवाइज, है ना। डबल आर मैं आपको बता रहा हूं, रिवाइज। रिवाइज क्यों करना है भैया, तो ये मास्टर तरीका होता है आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का, है ना। क्या होता है भैया, तो एक टॉपर होता है ना जो रिवाइज बहुत ज्यादा करता है, भले वो कम पढ़ाई करेगा दिन में लेकिन रिवाइज जरूर करेगा। और डेली आप नहीं कर सकते हो तो वीकली जरूर करो।
वीकली रिवाइज करने से क्या होगा भैया, आप वीक में, एक सप्ताह में कितना पढ़े हैं वो सारा के सारा चीजें आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा और अगला वीक के लिए आप रेडी हो जाएंगे, है ना। तो आपको वीकली रिवीजन करना है और मस्त तरीके से पढ़ाई करना है। टॉपर यही टिप्स को अपनाता है ना। और देखोगे एक कलुआ का नंबर हमेशा विनोद से ज्यादा आएगा। भले विनोद 10 घंटा क्या 12 घंटा पढ़ ले, कलुआ 5-6 घंटा पढ़ के भी नंबर ला देगा। अगर शुरू से 5-5 घंटा रोज पढ़ रहा है तो, अगर शुरू से नहीं पढ़ रहा है, लास्ट में शुरू किया तो 5 के घंटा के जगह 8 घंटा कर देगा, है ना। फिर भी विनोद से कम ही है और नंबर विनोद से दुगुना भी ला सकता है ना। तो ये है कलुआ का पावर। तो आप कलुआ बनिए ना कि विनोद बनिए। और बाद में कलुआ विनोद से ऐसे ही बात कहेगा कि देख रहा है विनोद, कम पढ़ के भी तुमसे ज्यादा नंबर ला दिए, है ना। तो यही वाला बात है। तो आप कलुआ बनिए और इसके हिसाब से चलिए, आपका डेफिनेटली मार्क्स बेटर आएगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, कोई भी सब्जेक्ट में डर लग रहा है तो पिछले साल जो स्टूडेंट लाए थे मार्क्स हमारे नोट से, आप मेरे बगल में देख सकते हो 460 नंबर, 451, 456, 449, 51, ये 47, 44 कितना मार्क्स आया है आप मेरे बगल में देख ही सकते हो पिछले साल वाला स्टूडेंट का। बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा लेकिन मार्कशीट नहीं रुकेगा, है ना। तो इतना मार्क्स आप भी ला सकते हो। इसके लिए क्या करना है, सिलेबस तो पढ़ना ही है। मेरा एक नोट्स है जिसका नाम है धमाका नोट्स। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट का मालूम होगा, है ना, ये धमाका नोट्स क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं अभी तक। कमेंट में बता देना कैसा नोट्स लगा आपको, ठीक है, फीडबैक वगैरह दे देना। ये बहुत ही मजेदार नोट्स है। हर सब्जेक्ट में अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, लग रहा है नंबर कम आ जाएगा, इस नोट से को लेकर के पढ़ाई कर दीजिए, एकदम बेटर मार्क्स आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। कहाँ कैसे लेना है भैया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको सारा सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा। साइंस और आर्ट दोनों स्ट्रीम वालों के लिए, है ना, सब सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में आप जा करके वहां पे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं क्या क्या नोट्स में मिलेगा, कैसा दिखेगा, सब कुछ 3-4 पेज मैंने दे दिया है। वहां पे जा करके परचेज कर सकते हो। कितना प्राइस है भैया, तो छोटा सा प्राइस रखा गया है 89 रुपीज। ये पेमेंट जैसे ही करोगे आपके फोन में नोट्स डाउनलोड हो जाएगा और मजेदार तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है, नंबर वगैरह व्हाट्सएप वगैरह दिया हुआ है, उस पर जाकर के मैसेज करना है, 100% सोल्यूशन मिलेगा वहां पे। या आप पेमेंट वगैरह नहीं चलाते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर भी मैसेज करके आप उस नोट्स को ले सकते हो। वहां पे हमारी टीम आपको प्रोसेस बता देगी कैसे क्या करना है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लिंक नीचे है, चेकआउट जरूर करना कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या मिलेगा और 100% क्वेश्चन वहीं से टकराएगा, है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।